हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए जो कि एम सी ए सी ई टी 2026 का अभी अपकमिंग कैप राउंड प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए, उसको आपको समझ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार देखते हैं कंप्लीट लिस्ट का, और पूरी तरीके से इस वीडियो को एक बार समझने की अच्छी तरीके की कोशिश करिएगा, बिकॉज हमने पूरा ही सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, सभी कुछ डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप चाहें तो इस ब्लॉग के ऊपर डायरेक्टली आ सकते हैं और डायरेक्टली आके इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास में है कि आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटोज़ आपके पास में होने चाहिए। 6 to 8 कॉपीज़ एटलीस्ट आप हैंडी रख लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में आता है 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट। ओके, आपके 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होने वाला है आपके कैप राउंड प्रोसेस में। और अगर आप अदर देन महाराष्ट्र बोर्ड से बिलोंग करते हैं, लाइक सी बी एस सी, आई सी एस सी, तो उसके लिए आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। कन्वर्जन सर्टिफिकेट उस केस में भी रिक्वायर्ड होगा जहाँ पे टोटल मार्क्स, ओके, आपका जो टोटल मार्क्स होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 600 मार्क्स का टोटल पेपर था, वो अगर आपके मार्कशीट में मेंशन नहीं है तो उसके लिए आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, यहाँ पे भी सेम केस है कि अगर सी बी एस सी, आई सी एस सी या किसी अदर बोर्ड से आप बिलोंग कर रहे हैं तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपका टोटल जो मार्क्स है वो मेंशन नहीं है, या फिर आपके जो मार्क्स है वो ग्रेड फॉर्मेट में। तो 10th और 12th दोनों के लिए ये यहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि अगर ग्रेड फॉर्मेट में मार्क्स है या फिर टोटल मार्क्स की 6 पेपर से 100 मार्क्स ईच के पेपर थे और टोटल मार्क्स आपका 600 हो रहा है यहाँ पे, वो आउट ऑफ 600 आपको मार्क्स मिले हैं तो, लेकिन वो मेंशन नहीं है, तो उस केस में आपको यहाँ पे कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में 10th 12th का लीविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, 12th का लीविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये रिक्वायर्ड होगा आपके लिए। ओके, और क्योंकि अभी आप ग्रेजुएशन से पास आउट करें तो पॉसिबली आपके पास 12th का नहीं, जो आपका ग्रेजुएशन का ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पे यूज़ होगा। ओके, वो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ग्रेजुएशन का आपका डिग्री सर्टिफिकेट। ओके, ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट कि आपने आपका जो पूरा डिग्री था, ओके, जो कि आपका बैचलर्स का डिग्री था उसको कंप्लीट किया है। उसी के साथ में आपके ग्रेजुएशन का मार्कशीट्स भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होने वाले हैं। सेम 6 का स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होता है, और एक सा कंसोलिडेटेड मार्कशीट अगर आपके पास में अवेलेबल है तो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो भी एटलीस्ट आपके पास में अभी इसके जितने भी सेम्स हैं, सेम 1 से लेकर सेम 6 तक, सभी के मार्कशीट्स आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग डाउन टू दिस, ग्रेजुएशन का आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट, ओके, जिसको अभी मैंने बताया था यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट थिंग है आपका एमसीए का मार्कशीट जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। अब जो जो कि आपका स्कोर कार्ड है वो आपको रिक्वायर्ड होगा, तो वो डाउनलोड करके आप सभी लोगों ने रखा ही होगा, अगर नहीं रखा है तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी के साथ में अब आगे बढ़ते हुए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे ये बात को समझ लीजिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसको रिक्वायर्ड है। जो भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हैं, जो कि अपने आप को महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर में क्लेम करते हैं, उनके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर आप बॉर्न इन महाराष्ट्र हैं तो ये इसका एक एक्सेप्शन है। अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो कि आपके एलसी पे मेंशन है, ओके, अगर आपका एलसी पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो कि बॉर्न इन महाराष्ट्र अगर वो मेंशनड है तो आप एलसी को यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ओके, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास में है जहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र मेंशन है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों सर्टिफिकेट्स आपके डोमिसाइल के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ग्रेजुएशन, ओके, अगर आपका ग्रेजुएशन जो है वो आउटसाइड महाराष्ट्र से हुआ है, ओके, इफ़ योर ग्रेजुएशन इज आउटसाइड महाराष्ट्र, तो उस केस में ये जो एक्सेप्शनल डॉक्यूमेंट थे काम नहीं आएंगे। उस केस में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही रिक्वायर्ड होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सभी कैंडिडेट्स के लिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अप्लाई कर दीजिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ में नेक्स्ट हमारे पास में जो है दैट इज इनकम नेशनलिटी सर्टिफिकेट। ओके, इनकम, सॉरी, इनकम नहीं, इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट जहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि आप इंडियन हैं। ओके, तो उस केस के लिए आपके पास में आप लिविंग सर्टिफिकेट में अगर मेंशन है आपका बर्थ प्लेस इन इंडिया कहीं पे भी मेंशन है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में इंडियन पासपोर्ट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में
इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आपको इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट ही बनवाना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी द मैंडेटरी केस। बहुत सारे केसेस में जो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हैं उसमें ही ऊपर टाइटल में लिखा हुआ होता है कि इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी लिखा होता है, तो उसको भी आप एज ए नेशनलिटी सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हमारे पास में परफॉर्मा ओ है जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर ऑल दी माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। जो भी कैंडिडेट्स अपने आप को एज एन माइनॉरिटी डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए परफॉर्मा ओ रिक्वायर्ड होता है। परफॉर्मा ओ कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये सिंपल से एक डॉक्यूमेंट है जिसको आपको प्रिंट लेना है और उसको फिल करके उसको सबमिट कर देना, दैट्स इट। उसमें ना कोई एफिडेविट करना है ना कुछ करना है, उसके लिए जस्ट आपको प्रिंट लेना है, उसको फिल करना है और साइन करके अपलोड कर देना, दैट्स इट, वेरी सिंपल। सो परफॉर्मा ओ इज नॉट अ वेरी बिग ऑफ डील, बट यस डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज अ बिग डील। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रिजर्वेशन एंड कैटेगरी कैंडिडेट्स की तरफ। तो अगर आप रिजर्वेशन में बिलोंग करते हैं, ओके, रिजर्वेशन में बिलोंग करते हैं, लेट्स सपोज करो कि अगर आप टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। टीएफडब्ल्यूएस में होता क्या है कि अगर आपका जो फैमिली इनकम है, ओके, अगर आपका फैमिली इनकम बिलो 8 लाख रुपीज़ है तो आप टोटल फीस वेवर स्कीम दैट इज टीएफडब्ल्यूएस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी कॉलेजेस में 5% जो सीट्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं फॉर टीएफडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। ओके, लाइक अगर 100 सीट्स है तो उसमें 5 सीट्स होंगे फॉर टीएफडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जहां पे फीस जो आपकी होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ओके, इट बिकम्स वेरी लेस, मतलब 1 लाख अगर फीस है तो यूजुअल केस में 15-20 थाउजेंड पे फीस आ जाता है आपका। ओके, तो अगर आपका फैमिली इनकम बिलो 8 लाख रुपीज़ है तो आप टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो थोड़ा सा जो कट ऑफ होता है वो हाइयर होता है देन द जनरल, बिकॉज यहाँ पे फीस कम हो रही है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। इनकम सर्टिफिकेट बनाने में 7 से 10 दिन मिनिमम लग जाते हैं। अगर आपको फास्ट पेस्ट पे चाहिए तो आप उसके लिए अर्जेंट अप्लाई कर सकते हैं, 2 से 3 दिन में भी बन के मिल जाता है। कोई भी महाराष्ट्र ई सेवा केंद्र पे अगर आप चले जाएंगे तो वो लोग आपको ईजिली बना के दे देंगे। 500 से 2,000 रुपये इसके लगते हैं। अगर आप नॉर्मल टाइम पीरियड में बनवाएंगे तो 500 रुपये लेंगे, अगर अर्जेंसी में बनवाएं तो लगभग 1,500 से 2,000 रुपये वो लोग ले लेते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो भी कैंडिडेट्स अपने को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप बनवा रहे हैं, ओके, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है या फिर एटलीस्ट उसका रिसिट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओके, टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिसिट काम नहीं करेगा, वहां पे सर्टिफिकेट ही चाहिए। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका रिसिट काम कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका फीस जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 50% तक लोअर हो जाता है। अब आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो कास्ट सर्टिफिकेट में क्या है हमारे पास में कि जो भी स्टूडेंट्स कोई भी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, ओके, SC ST OBC, तो उस केस में आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, रिसिट एक्सेप्ट नहीं होगा सब्स्टिट्यूट के लिए। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है ये ओपन जो सेक्शन से लोग रहते हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, किसी कास्ट कैटेगरी SC ST OBC से बिलोंग कर रहे हैं तो उस केस में आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट के साथ में आपको दो और सर्टिफिकेट जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशली अगर हम देखें SC ST कैंडिडेट्स के लिए तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, और दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का है। इन केस कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया है लेकिन आपको मिला नहीं है तो उस केस में आपका जो रिसिट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन आपको बाय द एंड ऑफ द कैप राउंड, जो कि काउंसलिंग जब खत्म होता है तब तक आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट को सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास में कास्ट का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ओके, सो ये कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट्स SC ST से बिलोंग नहीं करते लेकिन एक रिजर्वेशन से बिलोंग करते लाइक OBC VJ NT या फिर कोई भी अनदर कैटेगरी से, तो उस केस में आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, एक कास्ट सर्टिफिकेट, एक है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, एक है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ओके, तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट स्पेशली ये बस बताता है कि आपका फैमिली का इनकम लेस देन 8 लाख रुपीज़ है, तो उस कैटेगरी में आप नॉन क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होंगे। इसके बाद में जो अब हमारे पास में बाकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, बाकी सर्टिफिकेट्स या बाकी डॉक्यूमेंट्स जो वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एडमिशन रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि एक सर्टिफिकेट और है जो कि आप लोगों को बनवा लेना चाहिए, वो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि माइनॉरिटी से अप्लाई करना चाहते हैं। अब कम्युनिटी सर्टिफिकेट क्या होता है कि जैसे कि अगर आप समझिए, अगर आप बिलोंग करें गुजराती माइनॉरिटी से तो आपके अराउंड कहीं पे कोई ऐसा कम्युनिटी होगा, ट्रस्ट होगा जो कि गुजराती
ट्रस्ट होगा या फिर गुजराती कम्युनिटी होगा, तो वहाँ पे जाके आप सिंपली उनसे कह सकते हैं कि मुझे एक गुजराती माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो लोग बना के आपको दे देंगे। ये कोई भी मंदिर हो सकता है, कोई भी ट्रस्ट हो सकता है, कोई कम्युनिटी हॉल हो सकता है, ऐसी जगहों पे ये बन के मिल जाता है आपको इजीली, ठीक है। तो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक के लिए आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सभी कॉलेजेस डिमांड नहीं करते, लेकिन मैनी ऑफ द कॉलेजेस डू डिमांड दिस, तो इसलिए बनवा के अगर रख लेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज जब एडमिशन का टाइम आता है तो उस टाइम पे समय बहुत कम होता है और जल्दी जल्दी बनता नहीं है। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है वो गैप सर्टिफिकेट। इन केस, ओके, इन केस अगर आपका पढ़ाई के बाद में लेट सपोज करिए आपने बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद में 1-2 साल का गैप है, तो फिर उस केस में आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स का जो बैचलर्स डिग्री है, बीसीए हो, बीएससी आईटी हो, कुछ भी हो, इस साल 2026 में कंप्लीट हो रहा है, उनको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन जिसका 2026 से पहले कंप्लीट हो गया उनको गैप सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होगा। तो उस केस में आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ये डिफिकल्ट और क्रिटिकल नहीं है, इजीली ये बन जाता है। ओके, जस्ट यहाँ पे आपको 2 से 3 घंटे का समय लगता है, और कोई भी एडवोकेट के पास में आप जाके इसको बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, जब आपका एडमिशन होगा तो उस टाइम पे रिक्वायर्ड होगा, तो वो आपको लेके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड होंगे, और इसी डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए हमने आपके लिए एक यहाँ पे टूल भी बनाया है। सो यू कैन यूज दैट टूल टू चेक द रिक्वायरमेंट्स विच यू नीड। तो यहाँ पे जैसे एक ऑप्शन है हमारे पास, जनरेट माई चेक लिस्ट। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप जैसे एमसीए में एडमिशन लेने वाले हैं, तो एमसीए कैप राउंड महाराष्ट्र से आपने 12th कंप्लीट किया है कि सीबीएसई से किया है, कहाँ से किया, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं कि नहीं है, येस या नो में आप आंसर कर सकते हैं। अगर येस है तो येस कर दीजिए। आपका बर्थ प्लेस आपके एलसी पे मेंशन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप उसको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप ओपन कैटेगरी से हैं, कौन से कैटेगरी, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे TFWS येस या नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। माइनॉरिटी हैं कि नहीं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। गैप है कि नहीं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र किया है या फिर इनसाइड ऑफ महाराष्ट्र किया है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और जनरेट माई डॉक्यूमेंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास में कंप्लीट लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाहिए। तो यहाँ जो पार्ट 1 है कैप राउंड, ई कैप राउंड, 13 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, कन्वर्जन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आपने सीबीएसई से, ओके, यहाँ जैसे सीबीएसई सेलेक्ट किया इसकी वजह से, तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। 12th का मार्कशीट, फिर यहाँ पे फिर कन्वर्जन सर्टिफिकेट उसका, फिर 12th का लिविंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, फिर और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन का लिविंग सर्टिफिकेट। अच्छा, यहाँ पे 12th की मार्कशीट की जगह आप ग्रेजुएशन का लिविंग सर्टिफिकेट भी, सॉरी, 12th की लिविंग सर्टिफिकेट की जगह पे ग्रेजुएशन का भी आप यूज़ कर सकते हो, वो अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं हमारे पास में। फिर एमसीए का मार्कशीट आपको रिक्वायर्ड होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट, और इनकम सर्टिफिकेट फॉर TFWS, क्योंकि जैसे जैसे ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया उस बेसिस पे यहाँ पे आपके पास में लिस्ट आ गई। तो इस वजह से जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी ओवर हियर। उसी के साथ में जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि वी हैव और एमसीए प्रेडिक्टर अवेलेबल, जिसमें आप जाके कॉलेजेस को चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी परसेंटाइल आया है उसके बेसिस पे आप चाहें तो आपके कॉलेजेस चेक कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपको लेट सपोज करें 93 परसेंटाइल आया, कैप राउंड 1 में आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे स्टेट लेवल पे चाहिए, यहाँ पे सीट टाइप आप एनी रख सकते हैं, नहीं तो मुंबई में लेट सपोज करिए आप चेक करना है, मुंबई आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ओके, यू हैव सिलेक्टेड ओवर ये मुंबई, और फिर फाइंड कॉलेजेस करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे जो भी कॉलेजेस होंगे सभी कॉलेजेस का आपके पास में यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। गुड चांस वाले कॉलेजेस जो है ये बेस्ट कॉलेजेस होंगे। ओके, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में अगर आप जाएंगे यहाँ पे सॉर्ट में, तो यहाँ प्रायोरिटी रिकमेंडेड में आप जा सकते हैं, जिसमें आपके पास में जो कॉलेजेस हैं इन अ कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। बट ये एक पेड फीचर है। पहले ये फीचर जो था वो पहले थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन अब इसका प्राइस और रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पे और अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉलेज फिट रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं कि आपका 93 परसेंटाइल ओपन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपको मुंबई में कॉलेजेस चाहिए। ओके, अगर आपको कोई प्रेफर्ड कॉलेज है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली जनरेट माई कॉलेज फिट रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास में यहाँ पे सारे जो कॉलेजेस हैं जो कि आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस हो सकते हैं उसका यहाँ पे आपके पास में एक कंप्लीट ऑप्शन आ चुका है।
तो अगर आप प्रीमियम प्रेडिक्टर के ऊपर अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसका प्राइस ड्रॉप कर दिया गया, इट इज़ नाउ अवेलेबल ओनली एंड ओनली फॉर 199 रुपीज़। आप अनलॉक कर सकते हैं टूवर्ड्स द प्रीमियम प्रेडिक्टर ओनली एट रुपीज़ 199 ओके, विच इज़ गोइंग टू बी लाइक वे वे मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करना है, कौन से कॉलेजेस आपके लिए सबसे बेस्ट कॉलेजेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन अप हो जाती हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग इज ओवर अवेलेबल टू यू ओके। So very easily you can just go ahead and upgrade yourself to premium at only and cost of 199 rupees. So this is all for the day. Okay, और भी ऐसे updates के लिए don't forget to subscribe us. Meet you in the next video. Till then, take care and goodbye everyone.